अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही मुनासिब और बहुत ही आप ये कहें कि लॉजिकल सवाल किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास नरेंद्र मोदी के लिए, भारत के उस वज़ीर आज़म के लिए जिसको माजी में गुजरात का कसाई भी कहा जाता रहा, हमारे 10 सवाल मौजूद हैं। वो 10 सवाल बुनियादी नौइयत के हैं जो तमाम के तमाम हक़ाइक़ का अहाता करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें असल बात, इसमें असल मुद्दा और इसमें असल सवाल और इसमें असल हकीकत है क्या। पहला सवाल बिल्कुल सिक्योरिटी नौइयत का है और 22 अप्रैल 2025 की दोपहर को होने वाले उस पहलगाम की वाक़े की तरफ बाकायदा तौर पे इशारा करता है। वहाँ पर जो हक़ाइक़ जो हैं वो सिक्योरिटी के हवाले से वो क्या थे। नरेंद्र मोदी क्या ये बताएंगे कि वो जिस वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर रहे हैं वो आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल से 300-400 किलोमीटर दूर अंदर पहलगाम तक पहुँचे कैसे, और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद वो वहाँ से निकले कैसे, जबकि मकबूजा कश्मीर में 7 लाख फ़ौज, 7 से 8 लाख फ़ौज मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि हर 7 कश्मीरियों के ऊपर एक बंदूक वाला खड़ा हुआ है। हर सड़क के ऊपर आपने चेक पोस्ट बनाई हुई है और वहाँ पर सहाफ़ियों तक को चेकिंग के बगैर, तलाशी के बगैर जाने की इजाज़त नहीं है। तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ जहाँ पर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के बेस कैंप भी बयान किए जा रहे हैं, हाई सिक्योरिटी जोन है, ये मुमकिन है कि वहाँ पर कोई ऐसे ही चला जाए। ये है पहला सवाल। और दूसरा सवाल सियासी है। क्या वजह है कि ये वाक़या होता है तो नरेंद्र मोदी मुल्क वापसी के बाद 48 घंटों के अंदर अंदर बिहार पहुंच जाते हैं, जहां पर एक ऐसी इंतखाबी मुहिम जारी होती है जिसमें बीजेपी की हालत पतली बयान की जा रही है। मोदी वहां पर पहुंचते हैं, धुआंधार तकरीर करते हैं, जहर फैलाते हैं, नफरत की बुनियाद पर वोट मांगते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हर इलेक्शन से पहले बीजेपी एंटी पाकिस्तान मूव चलाती रही है। क्या ये दुरुस्त नहीं कि नरेंद्र मोदी, मैं उन्हीं से सवाल कर रहा हूँ, कि मसलसल हमायत खो रहे हैं। वो जो कहते थे कि अब की बार 500 पार, 400 पार, वो ख्वाब उनका पूरा नहीं हो सका। वो अब इसके ज़रिए अपनी खोई हुई हमायत को दोबारा हासिल करना चाहते हैं, जो कि एक भोंडी, घटिया और बल्कि आप इस वाक़े को देखें तो एक ज़ालमाना कोशिश नज़र आती है। मेरा तीसरा सवाल नरेंद्र मोदी से, और पाकिस्तान का तीसरा सवाल नरेंद्र मोदी से बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात और हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है। क्या वजह है कि जब भी कोई बड़ा दौरा होता है, यहाँ पर बिल क्लिंटन इंडिया का दौरा कर रहे हों या इस वक्त जो जेडी वेंस जो थे अमेरिका के नायब सदर वो दौरा कर रहे हों, तो उस मौके पर उस समेत कई मौके, मैं सऊदी वलीअहद की बात करूँगा, वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हों या ख़ुद नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब का दौरा कर रहे हों, तो इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं। जब भी कोई बड़ी दहशत गर्दी होती है तो उस वक़्त कोई बड़ा दौरा हो रहा होता है। ये क्यों आपस में जुड़े हुए हैं? इस सवाल का कोई जवाब देगा। और चौथा सवाल भी बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात के हवाले से है, मामलात के हवाले से है, उनसे ही जुड़ा हुआ है कि क्या जंग की गीदड़ भभकियाँ देने वाले नरेंद्र मोदी बताएंगे कि वो ख़ित्ते को, अपने मुल्क को और हमारे मुल्क को एटमी जंग की तरफ ले जाने की साजिश कर रहे हैं? क्या ये उनकी नाकामी नहीं? मैं फिर बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात की बात कर रहा हूँ कि उनके इर्द गिर्द चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक मजबूत हिसार कायम हो चुका है। तो ये मुहिम जो है उनके गले नहीं पड़ रही। क्या सलामती कौंसिल ने, उन्होंने जो ये सारा प्लान किया था, उसके नतीजे में क्या सलामती कौंसिल ने एक मरतबा फिर उन्होंने जो इक़दाम किया था मकबूजा कश्मीर को अपना अटूट अंग बनाने वाला, वो तो ख़त्म हो गया। सलामती कौंसिल ने एक मरतबा फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जो हुआ, मकबूजा कश्मीर को एक मरतबा फिर मकबूजा इलाका, मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया है। पाँचवां सवाल FIR के हवाले से है। ये कैसे मुमकिन है कि 1:50 पर शुरू होने वाली दहशत गर्दी जब 2:20 पर आधे घंटे बाद ख़त्म होती है तो उसके ठीक 10 मिनट के बाद 6 किलोमीटर के फासले पर मौजूद पहलगाम का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर एक FIR दर्ज हो जाती है। 10 मिनट में कैसे पता चला आपको? आप उसमें लिख देते हैं कि ये बैरूनी आकाओं की ईमा पर किया गया। वो कौन सी तहकीकात थी, वो कौन सी तहकीक और कौन सी तफ्तीश थी जिसने आपको ये सारे के सारे हक़ाइक़ बताए, जिसको आपने FIR में दर्ज किया? BBC की आज की ही रिपोर्ट को आप देख लीजिए। BBC ये कहते हैं
कि जो पुलिस वहाँ पर पहलगाम में जिस जगह पर ये वाक़या हुआ जब पहुंची तो उस वक्त 3:30 बज रहे थे। पुलिस 3:30 बजे पहुंची, FIR 2:30 बजे दर्ज हो गई और उसमें आपने इल्ज़ाम भी लगा दिया। छठा सवाल मेरा सिंध तास मंसूबे मुआहदे के हवाले से है जिसे मुअत्तल किया गया है। क्या ये भी प्री प्लान नहीं था? क्या 1999 से लेकर अब तक BJP ने अपने एजेंडे में सिंध तास की मुअत्तली को नहीं रखा हुआ? क्या ये एक पुराना ख्वाब नहीं था? क्या इस ख्वाब की तकमील अब नहीं की जा रही? और अब तो सवाल ये भी किया जा रहा है इससे जुड़ा हुआ कि सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करके क्या आप पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं? क्या आप में इतनी अहलियत मौजूद है? दरिया सिंध को तो आप एक तरफ रहने दें क्योंकि उसके बाद दरिया काबुल उसमें शामिल होता है और पाकिस्तान का एक दूसरे दरिया शामिल होकर उसे एक बड़ा दरिया बनाते हैं। ठीक है, वो मकबूजा कश्मीर से होकर आता है, लेकिन क्या आप जेलब और चनाब के पानी को भी रोक सकते हैं? क्या आप में इतनी अहलियत मौजूद है कि उसे स्टोर कर सकें? जब आप ये सब कुछ कर ही नहीं सकते तो आप भड़कबाजी क्यों कर रहे हैं? अब अपने आवाम को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? ये भी एक सवाल है। सातवां सवाल आपके अपने आवाम के रद्द अमल का है। बिहार की नेहा सिंह राठौर जो कि गुलकारा हैं, फोक गुलकारा, आपने उनका बयान सुना, उसके बाद आप गुस्से में आए, सवालों के जवाब देने की बजाय आपने उनको गिरफ़्तार करवाया, उनको सज़ा दिलवाई। उसके बाद आपने ज़ारा गिल का वो नगमा सुन लिया जो आपका, मैं ये कहूँगा कि आपको भरपूर जवाब दे रहा है। फिर आपने गुरपतवंत सिंह का वो वीडियो बयान भी सुन लिया जिसमें पटियाला कैंट के करीब पाकिस्तान और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने की वीडियो है। वहाँ पर वो जो छापा लगने की बात कर रहे हैं, यानी कि वॉल चॉकिंग की जा रही है पाकिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद की, वो आपने देख ली। क्या आपने गुरपतवंत सिंह के उस हुक्म को देख लिया कि भारतीय सिख अगर हथियार उठाएगा तो वो पाकिस्तान की फ़ौज नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उठाएगा? क्या मोदी जो है, मैं ये बड़ा वाज़ेह सवाल कर रहा हूँ, आप कश्मीर के बाद भारतीय पंजाब को भी नहीं खो रहे? मैं इस पर बाद में भी तफसील से बात करूँगा। आठवां सवाल ये है कि भारत के अवाम के लिए मोदी साहब क्या अहम है, ये बताइएगा ज़रा। क्या चीज़ अहम है? क्या एक जंग अहम है या उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए लैट्रीनें अहम हैं जो आज भी उनसे महरूम हैं? दावे आपके बहुत ज़्यादा हैं। उनके लिए छत अहम है जो इस वक्त भी मुंबई समेत कई शहरों में कचरा कुंडियों पर रहना अलहदा सड़कों पर सोते हैं। इंडिया की फिल्में उन पर बन गई, वहाँ पर वो मारे जाते हैं। क्या उनके लिए वो शाइनिंग इंडिया एक झूठ नहीं है जो कचरा कुंडियों पर रहते हैं, बदबू में रहते हैं? तो फिर तो आज के दौर में आप तामीर व तरक्की की बजाय नफ़रत और तखरीब की सियासत की तरफ जा रहे हैं। क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं? नवा सवाल ये है कि जनाब नरेंद्र मोदी साहब, अगर आप इतनी अच्छे, इतने ही सच्चे हैं और आप समझते हैं कि आपके साथ जुल्म हुआ है, कोई वहाँ पर दहशतगर्दी में पाकिस्तान मुलव्विस है, तो आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की गैर जानिबदाराना तहकीकात के हवाले से पेशकश को कबूल क्यों नहीं कर लेते? ये तो सादा सी बात है, आप डरते क्यों हैं? इसको एक्सेप्ट करें, सबूत लेकर आएँ। आज 9-10 दिन हो गए, आपने क्या सबूत दिए? आप अपने सबूत सामने रखें। पाकिस्तान अपने सबूत सामने लेकर आया है। आप एक बड़ा ही सादा सा मैं आपको बताता हूँ इसी सवाल में कि बड़ा सादा सा असूल है। जब पुलिस तफ्तीश करती है तो 90% ये देखती है कि इस वारदात का फ़ायदा किसको पहुँचा है, और इस वारदात का सारा फ़ायदा आप उठा रहे हैं अपनी सियासत के लिए, अपने गंदे घटिया मकासद के लिए, चाहे वो सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करना हो या कुछ हो। आपने सिर्फ इतना बताना है कि बेनिफिशरी आप नहीं हैं, बेनिफिशरी पाकिस्तान तो नहीं है, बेनिफिशरी आप हैं। तो फिर आप इस पेशकश को कबूल क्यों नहीं करते? भागते क्यों हैं? डरते क्यों हैं? और मेरा 10वां और आखिरी सवाल ये है कि आप जिस तरह आप और आपके इंतहापसंद साथी, आपके भोंपू, आपके नौरतन, वो ये सारे के सारे मामला चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब नहीं चलेगा। अब तो सवाल होंगे, और सवाल ये है कि आप हम पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो क्या आप बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ज़िम्मेदार नहीं हैं? क्या आप खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले नहीं हैं? क्या अफ़गानिस्तान से जो ख़वारजी उठते हैं उनकी फाइनेंसिंग में आप लोग शामिल नहीं हैं? क्या अजीत देवल, जिसको मैं डेवल कहूँगा, क्या उसने रा ने
क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए बाकायदा डेस्क कायम नहीं कर रखे? क्या जाफर एक्सप्रेस में आप मुलव्वस नहीं थे? क्या बन्नू हमले में आप मुलव्वस नहीं थे? और अगर आप बात करेंगे तो फिर हम भी बात करेंगे, सवाल हम भी करेंगे कि आप ये सब कुछ क्यों करते हैं? आप टीटीपी की सपोर्ट क्यों करते हैं? आप बीएलए की हमायत क्यों करते हैं? आप जाफर एक्सप्रेस पे हमला होता है तो उस पर खुशियों से शादियाने क्यों बजाते हैं? हम तो मजम्मत कर रहे हैं और ये अब नहीं चलेगा। ये जो आप खारजियों को फंडिंग कर रहे हैं, सवाल तो इसका भी होगा। ये 10 के 10 सवाल हैं जो हम आपके सामने तकरीबन 9 से 10 दिन रख रहे हैं। इन सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे।